अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द क्रिप्टो कोर्स पार्ट 13। अच्छा गाइस, तो हमारी पिछली जो वीडियोस है वो सारे चार्ट पैटर्न्स पे अब अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो जितने भी चार्ट पैटर्न्स रहते हैं उसको सारा हम यहाँ पे फाइनल ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपकी जो चार्ट पैटर्न का पार्ट है इस कोर्स का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आज का जो हमारा सबसे पहला पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। इससे पहले डबल टॉप्स, ट्रिपल टॉप्स और ट्रिपल बॉटम वगैरह हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसी से ही स्टार्ट करेंगे। तो भाई अब हेड एंड शोल्डर्स का जो पैटर्न है ये भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न है। जब भी मार्केट में ये फॉर्म होता है तो भाई इसका 70-80% चांस होता है कि भाई मार्केट इस चीज की रिस्पेक्ट करता है जब भी ये पैटर्न अच्छी तरह से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न किस तरह होता है, अब यहाँ पे आप देखिए भाई सिंपल, आप यहाँ पे इस तरह देखिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया, उसके बाद दोबारा छोटा सा यहाँ पे एक बाउंस बैक करता है, उसके बाद दोबारा एक आपको यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको हेड एंड शोल्डर इसलिए कहते हैं कि भाई इसका जो पहला निक है ये शोल्डर की तरह यहाँ पे फॉर्म हो गया, इससे दूसरा निक है इससे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस मार्केट को मिलती है और दोबारा वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी बन जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो नेक लाइन है भाई वो इन जो यहाँ जहाँ से ये जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है ये आपका नेक लाइन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का पैटर्न आपको चार्ट पे दिख जाए तो ये पॉसिबल है रिवर्सल का। ठीक है, ये रिवर्सल के लिए इस तरह का चार्ट पैटर्न आपने ढूंढना है और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज के लिए ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसको मैं चार्ट में भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जनाब कि मुझे जो हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है ये मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखे भाई यहाँ पे इस तरह का एक शोल्डर बन गया, इसके बाद दोबारा यहाँ पे एक हेड बन गया, उसके बाद दोबारा आप यहाँ पे कह सकते हैं कि दूसरा एक हेड एंड शोल्डर्स यहाँ पे बन गया। ठीक है, इस तरह का सेम यहाँ पे जो पैटर्न है वो यहाँ पे भी चार्ट में यहाँ पे बन गया। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट ने इस पैटर्न को डिटेक्ट किया है और उसका अच्छा खासा यहाँ पे अगर आपने यहाँ से एंट्री ली है नेक लाइन पे तो भाई आपको यहाँ पे इसने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है तो भाई 1 आवर में ये काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट है, तकरीबन 7.92% विदाउट लेवरेज आपको यहाँ पे इसने प्रॉफिट दिया है। अगर आप इसको लेवरेज के साथ ऐड करते हैं तो फिर आप खुद वो अपना कैलकुलेशन कर ले। ठीक, बट बेसिकली इसको दिखाने का मकसद ये है कि भाई ये जो पैटर्न होता है पावरफुल रिवर्सल का पैटर्न होता है। इसमें आपको इस तरह की 3 जो रेजिस्टेंस पॉइंट दिखेंगे। ठीक है, एक ये हो गया, इसका जो अगला जो हेड होगा ये इससे काफ़ी ऊपर यहाँ पे क्लोज होगा, इसके बाद दोबारा मार्केट आके यहाँ पे दोबारा इस तरह का एक रेजिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, और ये इसका नेक लाइन हो गया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये नेक लाइन हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक हो गया। आपने इस पे अगर आपने ट्रेड लेना है तो भाई यहाँ पे आपने एंट्री करनी है नेक लाइन के नीचे के, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा ये जो पैटर्न है ये कंप्लीट हो जाए और उसके बाद नेक लाइन पे आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है शॉर्ट की। ठीक है, और ये जो पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर्स वाला भाई ये खासकर ये रिवर्सल वाला बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है और काफ़ी पावरफुल पैटर्न है। इसलिए पावरफुल है कि भाई ये जो पैटर्न है ये काफ़ी कन्फर्मेशंस पे बेस्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हो गया, दोबारा ये रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस हो गया, ये यहाँ पे सपोर्ट की भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी आपको पैटर्न दिखे तो आप इस पे शॉर्ट का अपॉर्चुनिटीज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा भाई बात करते हैं, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बता दिया वही सेम चीज़ है, वही सेम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद भाई बात करते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये वही सेम चीज़ है बट जस्ट ये सब कुछ अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट के एग्जांपल में वही सेम हेड एंड शोल्डर्स है बट अपसाइड डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक लो क्रिएट हो गया, उसके बाद लोअर हाई यहाँ पे क्रिएट हो गया और दोबारा ये जो पॉइंट है लोअर हाई वाला प्रीवियस ये यहाँ पे बन गया। इसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगी, आपने इस नेक लाइन की रिस्पेक्ट करना है जहाँ से जहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन लेनी है और ये भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देता है। अब स्टॉप लॉस की बात आती है भाई, तो स्टॉप लॉस चले इस एग्जांपल में आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस आप पे देखिए कि मैंने रिसेंट जो स्विंग है इसको मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है और आपने भी इस तरह ही रखना है। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया जहाँ पे मार्केट ने
रिजेक्शन दिखाई है जो रिसेंट आपका स्विंग हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट, ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देता है। आपकी मर्जी है, आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो। कम से कम 2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपने जरूर रखना है, ठीक है। ये आपको इतना प्रॉफिट देता ही है अगर जब भी इस तरह का पैटर्न आपको दिख जाए। और जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है वो इसी चीज का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। वही सेम पैटर्न है, बट ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो होगा वो नीचे की तरफ यहाँ पे बनेगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे मुझे दिख जाए, बट मुश्किल है, इसलिए मैंने चार्ट का एक एग्जांपल यहाँ पे, क्योंकि ये पैटर्न भाई इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं होता, ठीक है। आपको वेट काफ़ी करना पड़ेगा। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, तो चलो एग्जांपल वैसे भी मैंने यहाँ पे सेव किया, ये भी आपके लिए इजी है। सेम चार्ट का ही एग्जांपल है, वही सेम चीज़ है। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो भाई जो इसका अपोजिट होगा वही इन्वर्टेड है। और ये लॉन्ग के पोजीशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो नेक लाइन है इसका अपनी वेट करना है, यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है, और टारगेट आपने कम से कम 2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपने ज़रूर रखना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस वही जो दोबारा जहाँ से शोल्डर बना है रिसेंट, वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो ये भाई हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हो गया, ठीक है। चले जनाब, अब उसके बाद भाई बात करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की। अब ये जो पैटर्न है भाई ये बहुत हार्ड पैटर्न है, और ये आपको काफ़ी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस तरह की शेप बना देता है, और यहाँ से दोनों साइडों पे मार्केट के जाने की पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस आप देखें एक चार्ट के अंदर यहाँ पे स्क्वीज सी हो रही है, ठीक है। जैसे हमने पहले बुलिश पेनेंट और बुल फ्लैग का जिक्र किया था, ठीक है। ये इस तरह का पैटर्न आपको उस फॉर्म में भी दिखेगा, इसलिए जो बुल फ्लैग है उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बट बुल फ्लैग का वो है कि भाई उसका पोल होता है, उसका नीचे मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि भाई ये जो लेग है इसका ये इतना बड़ा नहीं है, मार्केट में इतना अच्छा मतलब वो मूवमेंट नहीं हुआ है, इस तरह का मार्केट यहाँ पे स्क्वीज होगा। अब ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न है इसको ट्रेड करना इजी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। आपने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे टच करना है, ट्रेंड लाइंस बना देने हैं। आप यहाँ पे मतलब एक ही टाइम पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की आप यहाँ पे अपने ट्रेड्स लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस तरह का जो पैटर्न होता है जहाँ पे भी मार्केट ब्रेकआउट करते हैं तो भाई फिर उसी डायरेक्शन में ही मार्केट जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह का पैटर्न मैं कोशिश करता हूँ कि चार्ट में कहीं दिख जाए। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे नज़दीकी कोई इस तरह का पैटर्न शो नहीं हो रहा, बट आइडिया आपको हो गया भाई। इस तरह आपने देखना है चार्ट को, ठीक है। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी फिर इस तरह स्क्वीज होगी, और कम से कम ये जो पॉइंट्स है ट्रायंगल की ये 3 दफ़ा कम से कम टच होने चाहिए, ठीक है। 3 बार रेजिस्टेंस इसने बनाना है, और 3 बार आपको यहाँ पे हायर लोज बनाने, मतलब जो पिछला पॉइंट होता है उससे दूसरा पॉइंट हाई होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड कर लिया। अब जो इसका दूसरा सपोर्ट है ये इससे थोड़ा सा ऊपर है, जो तीसरा सपोर्ट है वो इस पॉइंट से भी ऊपर है। इस तरह आप रेजिस्टेंस को भी आपने यहाँ पे वो देखना है कि भाई एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो इस पॉइंट से नीचे क्लोज हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट भाई इससे भी नीचे क्लोज हो गया। अब जितना ये प्राइस स्क्वीज होगा तो भाई एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई आपकी ये जो मार्केट है ये दोनों तरफ ब्रेकआउट दिखा सकती है। डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन पे कि आपको उस वक्त मतलब यहाँ पे बुल्स स्ट्रांग होते हैं या बेयर्स, वो फिर उसी वक्त आपने डिसाइड करना है। और अगर आपने इस तरह का पैटर्न फाइंड कर लिया तो आप इससे पहले ही अपने 2 लिमिट ऑर्डर्स लॉन्ग के भी लगा सकते हो, यहाँ पर शॉर्ट के भी लगा सकते हो। बट अगेन अपने पैटर्न के कंप्लीशन का वेट करना है। कम से कम 3 दफ़ा ये जो एरियाज है रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के तकरीबन ये टच होने चाहिए। जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ये पैटर्न एक्यूरेट होगा। प्राइस यहाँ पे स्क्वीज करेगा आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे इसका जो एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया है, आहिस्ता आहिस्ता ये एरिया इसके अंदर ही यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, ठीक है। तो भाई ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक दूसरा है, और ये जो पैटर्न है ये आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। नॉर्मल मार्केट इसी पैटर्न से ज़्यादातर चलती है। वही बुल फ्लैग जो है उसी तरह का पैटर्न है, बट इसमें पोल नहीं होता, मार्केट नीचे नहीं होता। आम जो रेंजिंग मार्केट होता है उसमें ये बन जाता है, ठीक है। यही सेम चीज़ है यहाँ पे। आप देखेंगे कि इसमें मार्केट ने यहाँ पे स्क्वीज कर दिया और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। तकरीबन दोनों सेम ही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों पैटर्न तकरीबन सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि दोनों ये जो ऊपर से वही जो हमारा हाई पॉइंट है। चलो मैं यहाँ पे चार्ट में भी कोशिश करता हूँ कि ये मुझे मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे ये आई थिंक बनने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वही सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस जो आपका ट्रायंगल का लो होता है उस पे रखना है, और ये भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तकरीबन यहाँ पे 7-8% इसने प्रॉफिट दिया है। बट 2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो लाजमी आपने रखना है। अगर आप इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते या ट्रेल नहीं कर सकते तो 2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। इस तरह मार्केट ऊपर गए वही फ्लैग पैटर्न की तरह, और यहाँ पे जो मार्केट है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर, मतलब यहाँ पे देखिए आप, एरिया यहाँ पे बड़ा था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो एरिया है ये यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है। यहाँ पे जो इसका एरिया है वो छोटा होता जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हुआ है और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो भाई आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। इसका जो टॉप का ये जो नेकलाइन है इसका आपने वेट करना है। आपने एंट्री इस कैंडल के क्लोज के बाद भी ले सकते हैं, ये और भी आपकी सेफ एंट्री हो गई, बट आप इसके अंदर भी एंट्री ले सकते हैं। जस्ट आपने ख्याल करना है कि ये जो इसका हायर पॉइंट है, जो रेजिस्टेंस हमने लाइन यहाँ पे क्रिएट किया है, इससे ऊपर आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और ये इजी है, ये पैटर्न आपको बहुत देखेगा। और ये भाई अच्छा खासा ये वाला जो पैटर्न है ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब भाई बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स की, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है भाई ये थोड़े से टफ है, ठीक है, क्योंकि इस पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ये जो पैटर्न है ये काफ़ी कम बनते हैं, बट यहाँ पे अगर मार्केट ने इसको डिटेक्ट कर लिया तो भाई इसका भी अच्छा खासा रिजल्ट होता है, ठीक है। अब असेंडिंग जो ट्रायंगल है, आप देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्केट अपने लोअर पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट हाई क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर हाइज यहाँ पे बन रहे हैं बार बार, ठीक है। कम से कम 3 बार ये एरियाज आपको यहाँ पे टच होने चाहिए, बट इसमें ये है कि रेजिस्टेंस का पॉइंट वही सेम है। बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल का जो वो ये है कि भाई जितना भी एक एरिया बार बार टेस्ट होता है तो भाई वो जो एरिया होता है वो वीक होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो एरिया है वो वीकर बनता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इसमें ये होगा कि रेजिस्टेंस का हमारा जो एरिया है कि मार्केट बार बार एक ही एरिया को, यहाँ पे सेम एरिया को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। बट नीचे आप देखेंगे कि भाई नीचे यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है वो बार बार हाई पॉइंट पे बन रहा है, पिछले पॉइंट से ऊपर ही यहाँ पे क्लोज हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट बन गया, दूसरा भाई सपोर्ट जो इस पॉइंट के ऊपर ही यहाँ पे क्लोज हो गया। अब तीसरा जो सपोर्ट है यहाँ से ऊपर क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इससे ऊपर क्लोज हो गया, बट रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो बार बार यहाँ पे टच हो रहा है। जितना एक एरिया बार बार टेस्ट होता है उतना ये एरिया वीकर बन जाता है। तो इस तरह का पैटर्न अगर आपको दिखे तो चांसेस है कि भाई मार्केट अब रेजिस्टेंस को तोड़ने वाली है, और रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ही आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये मैंने आपको यहाँ पे सिंपली शो किया हुआ है, और टारगेट कम से कम 2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपने रखना है। और ये जो पैटर्न है ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता है। आप फिर अपने उसको ट्रेल भी कर सकते हो। इसमें स्टॉप लॉस आपने टाइट रखना है, छोटा स्टॉप लॉस होता है, जो पिछला सबसे रिसेंट आपका स्विंग होता है उस पर आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अब भाई ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, यही सेम पैटर्न है, बट ये अब डाउन की तरफ है, सेम चीज है भाई, ठीक है। इसका अपोजिट ही है। इसमें क्या होगा भाई, इसमें सपोर्ट बार बार टेस्ट होगा सेम एरिया पे, आप देखें यहाँ पे, और रेजिस्टेंस अपना दूसरा पॉइंट से नीचे क्लोज होगा, ठीक है। लोअर हाइज यहाँ पे क्रिएट होंगे, जो पिछला रेजिस्टेंस था यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, क्लोज हो गया मार्केट, दोबारा आके सपोर्ट वही सपोर्ट है भाई उसकी रिस्पेक्ट की। बट आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो सेकंड मार्केट का बाउंस है वो इस पॉइंट से नीचे क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखें कि भाई बार बार जो उसका सपोर्ट का एरिया है वही सेम एरिया बार बार टेस्ट हो रहा है। बेसिकली यही आइडिया है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई जब भी एक एरिया बार बार टेस्ट होता है, कम से कम 4 बार 3 बार, मतलब 3 बार से ज्यादा टेस्ट हो रहा है, 5 बार 6 बार,
तो पॉसिबिलिटी होती है कि भाई अब ये जो एरिया है ये वीकर होता जा रहा है, ये वीक हो रहा है और मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि इससे नीचे ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, नाम के पीछे वो नहीं चढ़ना, सिंपल सी चीज़ है भाई। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का इस तरह ट्रेंड लाइन आप खींचे और अपने रेजिस्टेंस लाइंस को यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे एक इस तरह खींच ले और नीचे का जो सपोर्ट है वही सेम एरिया है और असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है उसमें रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होगा सेम एरिया पे और सपोर्ट में आपको यहाँ पे नए जो पॉइंट्स है वो आपको बार बार यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए चार्ट में भी आपको मैंने दिखा दिया, इस तरह का ये पैटर्न है, यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आप प्रॉफिट देखे कि भाई जब भी मार्केट ने इसको डिटेक्ट किया है, असेंडिंग ट्रायंगल को इसको ब्रेक किया है, तो भाई ये ब्रेकआउट है और अच्छा खासा यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। ये एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। ये देखे जनाब, यहाँ पे भी आप चार्ट में जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसका एग्जाम्पल है। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई बीटीसी का यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लिया, एक लेवल। अब जो दूसरा पॉइंट है वो इससे नीचे बना लिया, तीसरा इससे भी नीचे बना लिया, चौथा पॉइंट यहाँ पे दोबारा यहाँ पे इससे नीचे बना लिया। तो और सपोर्ट का जो एरिया है वो बार बार वही सेम एरिया टेस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई सपोर्ट यहाँ पे वीक होता जा रहा है और रेजिस्टेंस के जो पॉइंट है मार्केट बार बार नए लो पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सपोर्ट वीक हो रहा है और चांसेस है कि भाई ये जो ट्रायंगल है अगर इससे मार्केट निकल गया तो फिर मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है, ये इस चार्ट के एग्जांपल में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल्स हो गए। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे बट भाई ये आपने प्रैक्टिस करना है, ये इस तरह आपको याद नहीं रहेंगे। आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, खुद ही चार्ट ओपन करके इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, बट एक दफ़ा आपके जहन में ये पैटर्न्स बन गए तो फिर आप जैसे ही चार्ट को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएगी इजीली। ठीक है, अच्छा भाई अब बात करते हैं राइजिंग एंड फॉलिंग वेज की। अब ये जो वेज होते हैं भाई ये कॉम्प्लिकेटेड से पैटर्न होते हैं, इसको भी ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये भी भाई आप यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे कि भाई ये तो सेम इसकी तरह ही बन रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई ये जो होता है इसमें इस तरह मार्केट, आपने पिछला जो हमारे स्टार्ट में चार्ट पैटर्न्स का वीडियो था उसमें हमने बुल फ्लैग और बुलिश फ्लैग के बारे में बात की थी। ये भी उसी तरह का ही पैटर्न है बट सेम वही चीज़ है, यहाँ पे आपको एग्रेसिव मार्केट देखने को मिलेगी। ठीक है, मार्केट का जो एरिया है वो बहुत थोड़े अरसे में मतलब यहाँ पे स्क्वीज होगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ देखें यहाँ पे एक वेज बन रहा है और जैसे ही इस वेज से मार्केट निकल आएगा तो भाई आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है शॉर्ट की, जो राइजिंग वेज का होता है, रिवर्सल का पैटर्न है। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पे मार्केट आपने ढूंढना है और उसके बाद मार्केट नीचे आती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो राइजिंग वेज है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट नीचे से ऊपर आया है और हमारा जो वेज का रिवर्सल का वो बन रहा है पैटर्न, ये भी सेम चीज़ है। यहाँ पे मार्केट ऊपर से आई है, ये बेयरिश पैटर्न है जो हमने डिस्कस किया था पहले आपके साथ। हमने इसको पिछला एक मतलब जो हमारे चार्ट के जो पैटर्न्स के वीडियोस है उसमें हमने ये डिस्कस किया था। ये वही सेम पैटर्न है, इसको आप राइजिंग वो वेज कंटिन्यूएशन भी कह सकते हैं, बट ये बेयरिश पैटर्न है। यहाँ से मार्केट जो है ऊपर से आके इस तरह स्क्वीज हो रहा है, एग्रेसिवली मार्केट यहाँ पे स्क्वीज होगा और जैसे ही यहाँ पे अपना ये जो नेक लाइन है इसको ब्रेक करेगा तो रिवर्सल के चांसेस होते हैं। बेसिकली ये जो वेजेस होते हैं ये रिवर्सल के चांसेस वो दिखाते हैं आपको मार्केट के। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होगा, तकरीबन ये जो पैटर्न्स है ये वेज है, जो बुलिश या बेयरिश पैटर्न्स है तकरीबन सेम ही है। ठीक है, बट इसके आपने ख्याल करना है जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट्स का। ठीक है, जो पिछले हमने वीडियोस में डिस्कस किया था, एक एक पैटर्न पे आपने प्रैक्टिस करने भाई, तो तभी आपके जहन में ये बैठेगा प्रैक्टिकली। ठीक है, जब तक ये चीज़ आप प्रैक्टिकली अपने चार्ट पे खुद वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई इस तरह आपको सीखना ये मुश्किल होगा। ठीक है, आपने खुद इन सब पैटर्न्स पे आपने वो करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट बात करते हैं भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉलिंग वेज और फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन के बारे में बात करते हैं। अब ये जो चार्ट पैटर्न है ये इसका अपोजिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका अपोजिट है। यहाँ से मार्केट इस तरह ऊपर से नीचे आएगी, अगेन वही जो पैटर्न है वो तकरीबन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। आप यहाँ पे देखें कि भाई अगेन जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गया, जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो इससे नीचे क्लोज हो गया
और जो हमारा सपोर्ट का जो एरिया है वो सेम एरिया है, बट आप यहाँ पे इस तरह का ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ट्रेंड लाइन की जो आपको डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड की तरफ इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये जो है ये बुलिश कंटिन्यूएशन की है। ये भी तकरीबन अगर आपने बुल फ्लैग या बुलिश जो पैटर्न हमने डिस्कस किए थे वो आपने सीख लिया है, तो भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये भी वही सेम पैटर्न है, ये पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मार्केट अच्छी खासी यहाँ से नीचे आ रही है और अगेन वही जो पैटर्न है यहाँ पे जो फॉलिंग वेज है वो यहाँ पे बन गया और जैसे इससे मार्केट से यहाँ से ब्रेकआउट किया तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, और ये भी देखिए, ये भी आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये भाई फॉलिंग वेज रिवर्सल का यहाँ पे साइन है। ठीक है, मार्केट इस तरह से आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे नीचे सपोर्ट के एरिया पे इस तरह। ठीक है, ये भी इस तरह का पैटर्न बन गया और मार्केट इससे नीचे आ गया, तो भाई ये जो वेजेस होते हैं ये रिवर्सल के ज़्यादातर वो होते हैं। आपको रिवर्सल के मार्केट में मतलब जब रिवर्स होना होता है शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये जो वेजेस है ये आपको यहाँ पे फ़ायदा दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई, अब ये जो है ये है चैनल्स। ठीक है, इसको कहते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग और हॉरिजॉन्टल चैनल। अब इसमें भाई एक चैनल में मार्केट यहाँ पे इस तरह स्टक होता है। ठीक है, जैसे साइडवेज मार्केट होती है, बट आपने क्या करना है, आपने मार्केट की डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे इस तरह का ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ऑब्वियसली जो ट्रेंड है भाई वो अप है, पैरेलल यहाँ पे चैनल बन रहा है और ये जो चैनल है ये आपको ज़्यादा दिखेगा मार्केट में क्योंकि साइडवेज मूवमेंट मार्केट में ज़्यादा होती है, तो आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखेंगे। बट जस्ट आपने चैनल के डायरेक्शन को आपने देखना है कि भाई जो दोनों पॉइंट्स है वो सेम एक ही एरिया में बार बार टेस्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम रेजिस्टेंस का पॉइंट है, इधर सेम सपोर्ट का पॉइंट है यहाँ पे दोबारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट जैसे ही चैनल से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगा तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है और यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर देना है। ठीक है, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये आपको ट्रेंड में दिखेगा, ट्रेंडी मार्केट में ये जो चैनल है आपको यहाँ पे फायदा देगा। चैनल्स जो होते हैं भाई वो आपको साइडवेज मार्केट में फायदे में आगे आपको बताता हूँ, बट इस तरह का अगर चैनल क्रिएट करे, आपने देखा होगा कि भाई अक्सर मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट होती है और इस तरह का पैटर्न बनाती है, तो ये वही सेम चीज है। ठीक है, और ये आप इसको देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी ये जो चैनल अगर ये नीचे की तरफ पे इस तरह बन रहा है, मार्केट एक चैनल में सेम यहाँ पे स्टक हो गया है, सेम जो पॉइंट्स है वो भाई बार बार यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, वही सेम लेवल्स है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम 3 दफा अगर एरिया को टेस्ट किया चैनल के अंदर तो भाई ये आपका यहाँ पे चैनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही मार्केट ने अपने प्रीवियस जो पॉइंट है इसको ब्रेक किया, यहाँ चैनल से मार्केट जैसे ही ऊपर चला गया तो आपके लिए यहाँ पे बुलिश साइन है और आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखना है और प्रॉफिट अपने हिसाब से आप इससे ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो है भाई ये हॉरिजॉन्टल जो चैनल कंटिन्यूएशन है ये भाई आपको बहुत दिखेंगे चार्ट में, क्योंकि साइडवेज मार्केट में इस तरह की मूवमेंट ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि मार्केट का एक ट्रेंड ऊपर से आके खत्म हो जाता है, फिर मार्केट इस तरह जिग जैग एक चैनल में फंस जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये भी भाई मार्केट जब भी इस चैनल से बाहर जाएगा तो भाई आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये जो चैनल है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चैनल है इस तरह का सीधा पैरेलल यहाँ पे आपने वो ट्रेंड लाइन खींचना है। यहाँ पे आप देखें कि जो ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल है दोनों। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें सेम एरियाज बार बार यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, एक चैनल के अंदर मार्केट स्टक है। इस पे मैं तकरीबन एक दूसरी भी वीडियो मेरे ख्याल में बना चुका हूँ, एक पूरी स्ट्रेटजी थी, उसको भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये भाई चैनल कंटिन्यूएशन हो गई हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों तकरीबन सेम ही काम करते हैं। अगर ऊपर से भी मार्केट आती है चैनल में स्टक हो जाती है तो चांसेस ज्यादा बुलिश साइंस के ही होते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की चांसेस होते हैं जब भी आपको इस तरह के चैनल दिख जाए। ठीक है, ये आप देखें एक और एग्जांपल यहाँ पे असेंडिंग चैनल का जो अभी हमने डिस्कस किया है, डिसेंडिंग चैनल का, ये दोनों यहाँ पे सारे आपके एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है सारा। इसमें देखें हॉरिजॉन्टल एक ट्रेंड खत्म हो गया, यहाँ पे आप देखें हॉरिजॉन्टल एक चैनल में मार्केट फंसा हुआ है। अब मार्केट जब भी इस चैनल को ब्रेक करेगा 0.717 का जो कोई भी ये पैर का पॉइंट है,
तो भाई ऑब्वियसली यहाँ से बुलिश साइन है और यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो जनाब ये आपके सारे चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। थोड़ा सा ये जो वीडियो शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई। मार्केट इन ही पैटर्न्स पे काम करता है, यही 4 6 7 पैटर्न्स हैं। इनको आपने भाई अच्छे से याद करना है, इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है। ये एक दिन में सीखने का काम नहीं है, एक दिन में आप ये नहीं सीख सकते। ठीक है, ये पैटर्न एक एक पैटर्न पे आपने प्रैक्टिस करना है। जब भी आप फंस जाएं, आप एक पैटर्न बन गया और आपको पता नहीं है कि भाई ये कौन सा पैटर्न है, आप कंफ्यूज हो, तो इस वीडियो को दोबारा आप वो करें और वहां पे देखें कि भाई कौन सा पैटर्न है और हमने इसका क्या आपको रिजल्ट दिखाया था, वही से दोबारा आपने शुरू करना है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेव कर लें और इसको बार बार आपने देखना है, क्योंकि ये जो वीडियो है भाई इसमें सारे हमने पैटर्न्स कवर कर दिए। ठीक है, टाइम की वो भी इसमें मैं घंटों पे भी वीडियो बना सकता हूँ, बट फिर भाई आप लोग बोर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ, बट वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि भाई आपको पैटर्न्स फाइंड करने में कोई मसला यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपने करना है भाई, प्रैक्टिस बहुत लाजमी है। मैं आपको फिर दोबारा कहता हूँ कि एक दिन में सीखने की बात नहीं है भाई। ठीक है, एक एक पैटर्न को आपने यहाँ पे वो प्रैक्टिस करनी है। तो चले, इस वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।